सो वेलकम टू द गेट कीज गाइस। और आज हम बात करने वाले हैं गेट के बारे में। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गेट स्टैंड फॉर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ इंजीनियरिंग। हम बात करने वाले हैं स्पेशली सीएससी ब्रांच के बारे में। सो वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो अबाउट एलिजिबिलिटी, पेपर पैटर्न, सिलेबस एंड बेस्ट बुक्स। ओके, तो यहाँ पर पहले हम ये देख लेते हैं आपको गेट क्यों देना चाहिए। तो गेट आपके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है इफ़ यू आर फ्रॉम अ टीयर 3 कॉलेज, या फिर आपको फर्दर स्टडीज परस्यू करनी है इंडिया में ही, या फिर आपको बाहर भी जाना है तो उसके लिए भी थोड़े पॉसिबिलिटीज गेट खोलता है। इफ़ यू वांट टू गो यूएस एंड ऑल देन यू हैव टू गिव जीआरई और टोफिल वगैरह। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको कुछ जगहों पर गेट का वैलिड है स्कोर, सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट ऑल्सो। तो वाई शुड यू गिव गेट? सो एमटेक फ्रॉम टॉप इंस्टीट्यूट्स, दैट इज़ फॉर श्योर आपको एक बहुत अच्छा मौका मिलता है IITs, NITs, IISc से। Also if you want to study for MS abroad then there is a very good opportunity because आपको गेट स्कोर के बेसिस पे लेती है NUS which is National University of Singapore. ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। और इसका जो QS रैंकिंग है दैट इज़ 11 इन 2023। ओके, तो मतलब ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। सिमिलरली जर्मनी में भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ गेट स्कोर को एक्सेप्ट करती हैं एज देयर एंट्रेंस टेस्ट। फिर बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट लोगों की, जो काफ़ी लोग देते हैं गेट जिस चीज़ के लिए, वो है PSUs आर स्टैंड फॉर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो ये जो हैं ये गवर्नमेंट जॉब होती हैं, सच एज बार्क हो गया, इंडियन ऑयल। दीज PSUs आर वेरी स्टेबल, डिसेंट सैलरी मिलता है एंड सब सपोर्ट। एक गवर्नमेंट जॉब का इंडिया में एक अलग ही महत्व है। ऑल्सो अ चांस टू चेंज ऑफ लाइफ। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक मीडियोकर कॉलेज से आते हैं या फिर एक बहुत अच्छे कॉलेज से नहीं आते हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है गेट, बिकॉज इट इज़ नॉट कंपेयर टू JEE या फिर इवन UPSC वगैरह, इनके कंपैरिजन के आसपास भी नहीं है एग्ज़ाम। इसका सिलेबस ज़रूर काफ़ी है। आई मीन देयर इज़ 11 सब्जेक्ट्स हैं वो पूरे, एंड दीज आर लाइक ईच सब्जेक्ट्स आर इंडिविजुअल बुक्स, पूरी की पूरी बुक्स हैं और बुक्स के अंदर भी बुक्स हैं। सो दे आर लाइक अपने आप में बहुत ज़्यादा सिलेबस है। वो आपके बीटेक का ही सिलेबस है तो इतना भी कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर आप बीटेक से नहीं हैं, किसी और ब्रांच से, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा मतलब और ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़े। बट हाँ, अगर आप उसको ढंग से पढ़ते हैं, आपने टेक में भी थोड़ा बहुत ध्यान दिया है क्लासेस में, तो 1 ईयर इज़ मोर देन इनफ किसी भी ब्रांच के लिए टू डेडिकेटेडली प्रिपेयर फॉर गेट। और अगर आप कॉलेज में हैं देन यू कैन ऑल्सो लाइक प्रिपेयर, बिकॉज आपने ऑलरेडी कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ रखे होंगे इन बीटेक आई एम टॉकिंग अबाउट। सो एलिजिबिलिटी की बात कर लेता हूँ। तो एलिजिबिलिटी में आपके आ जाते हैं बीटेक, बी फार्मा, BE जितने भी हैं 3rd ईयर से एक्सेप्ट करते हैं। ये लास्ट ईयर का है, तो अभी इस साल का जब आएगा तो यहाँ पर 2025 लिखा होगा। अभी आया नहीं है ब्रोशर इस साल के लिए। सो दिस इज़ द लेटेस्ट ब्रोशर जो अभी अवेलेबल है। तो यहाँ 2025 लिखा होगा कंप्लीशन वाले। सो 3rd ईयर में जो लोग होंगे वो 2024 में 3rd ईयर में होंगे, तो वो लोग भी दे सकते हैं। सिमिलरली सब में 1 ईयर आप ऐड कर लेना। BArc वाले दे सकते हैं, रिसर्च BSc वाले दे सकते हैं, फार्मा D वाले दे सकते हैं, MBBS जो डॉक्टरी हैं वो लोग भी दे सकते हैं, MSc वाले भी दे सकते हैं, MC वाले भी दे सकते हैं, इंटीग्रेटेड ME MTech वाले भी दे सकते हैं, MTech M फार्मा डुअल डिग्री वाले भी दे सकते हैं। मतलब सारी ब्रांच दे सकते हैं। आप देख लेना अपने हिसाब से एलिजिबिलिटी। मैं छोटा कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका चाहो तो। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट पेपर पैटर्न। तो पेपर पैटर्न में आप एग्जामिनेशन मोड CBT होता है, ड्यूरेशन 3 आवर्स होता है, सब्जेक्ट 29 है, मतलब टोटल 29 अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स हैं। तो आप सोच सकते हो ऑलमोस्ट सारी ब्रांचेस कवर हो चुकी होंगी। नाउ सेक्शंस की आप बात करो तो जनरल एप्टीट्यूड सब में आता है, एंड देन जो भी आपका मेजर सब्जेक्ट है तो 85 मार्क्स उससे आता है, 15 मार्क्स एप्टीट्यूड से आता है। टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, तो MCQ, MSQ और NAT आता है। तो MCQ में ओनली वन करेक्ट, और इसमें पॉजिटिव मार्किंग भी होगी, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। हर क्वेश्चन कितने मार्क्स होता है? आइदर 1 मार्क्स और 2 मार्क्स। तो अगर 1 मार्क है तो 0.33 का माइनस लगेगा गलत करने पर, 2 है तो -0.67 का माइनस लगेगा। MSQs में आपका क्या होता है कि मतलब मोर देन 1 करेक्ट है, तो मान लो 3 ऑप्शंस करेक्ट हो, आपको तीनों मार्क करने हैं। अगर आपने 2 भी मार्क करे और तीसरा नहीं किया तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। नेगेटिव इसमें जनरली नहीं होती है। और बाकी पेपर पैटर्न कुछ भी हो सकता है, जो उस साल आएगा उसके हिसाब से, मतलब जो इस साल ब्रोशर आएगा 2024 के लिए, उसमें क्लियरली मेंशन्ड होगा कि इसमें नेगेटिव होगा या नहीं होगा। बट फॉर नाउ हम मान के चलते हैं कि अगर MSQs में 4 ऑप्शन है और A और D करेक्ट हैं, तो आपने अगर A और D के अलावा कुछ भी कॉम्बिनेशन मारा है तो आपको 0 मिलेगा और कोई भी मार्क्स अवॉर्ड नहीं होगा। अगर चारों ऑप्शन सही हैं, आपने 3 मार्क करें तब भी आपको सिर्फ 0 ही मिलेगा। सो दैट इज़ द वन थिंग। तो MSQs बहुत सोच समझ के कीजिएगा, बिकॉज आप एक भी ऑप्शन पर अटक गए तो देर इज़ नो पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन, राइट।
सिमिलरली न्यूमेरिकल टाइप में आपको इंटीजर या फिर डेसिमल या फिर कुछ भी इस टाइप का वैल्यू देना होगा, लाइक 87 या 0.32 या 1-1.737, ऐसे कुछ भी, मतलब न्यूमेरिकल टाइप्स नाम में ही लिखा हुआ है. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. ये है वही कि टेस्ट क्या क्या आपका करना चाहेंगे, दैट इज़ वन थिंग. ओके, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, 10 इन जीए, 55 इन सब्जेक्ट, टोटल 65 क्वेश्चन आते हैं. ये टोटल 15 मार्क्स के आते हैं और 55 में ये तुम्हारा 85 मार्क का आता है. इसमें से मैथ्स जो है वो 13 मार्क्स की आती है. तो ये आपका फिक्स है जो पैटर्न है, ये लिखा हुआ है. जनरल 15 मार्क्स, एप्टीट्यूड मैथ्स 13 मार्क्स और सब्जेक्ट क्वेश्चन 72 मार्क्स. इन दोनों को मिला लो तो 85 मार्क्स, राइट. मैथ्स को भी आप सब्जेक्ट में ही काउंट करोगे. नाउ टॉकिंग अबाउट मार्किंग स्कीम, तो 1 और 2 मार्क्स मैंने आपको बता ही दिया. नेगेटिव क्वेश्चन के लिए 1/3 मार्किंग विल बी डिडक्टेड फॉर द नो, likewise the 2 mark 2/3 marking will be deducted. Okay, there is no negative marking for the answers of MSQ and NAT question. ये देखो इसमें दिया हुआ है. अगर इस वाले में आता है कि नहीं, हो भी सकता है नेगेटिव. इफ़ दे वांट टू मेक इट मोर डिफिकल्ट तो MSQs में भी नेगेटिव दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. नाउ टॉकिंग अबाउट द सिलेबस, जो कि मेन चीज़ है, इस पर थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे अपन. तो सेक्शन 1 कंप्यूटर साइंस में आ जाता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स. इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ये जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, दैट्स अ बहुत बड़ा सब्जेक्ट है. आई मीन इसमें अपने आप में 4 सब्जेक्ट्स हैं, दैट आर लॉजिक, सेट्स में फिर आपका आ गया कॉम्बिनेटोरिक्स, ग्रुप थ्योरी, ग्राफ थ्योरी. ये आता है करीबन आपका 6 से 7 मार्क्स में. 6 to 7 मार्क्स में तो आपको देखना रहेगा, है ना. सिमिलरली ये बचा हुआ पूरा आता है 6 to 7 मार्क्स में. ये टोटल मिला के हो जाता है 13 प्लस मार्क्स. मतलब 13 मार्क्स फिक्स्ड है वैसे तो, बट 13-14 भी कर सकते हैं, तो 13 के आसपास आप मान के चलो इसको. देन इसमें आपका आता है प्रोपोर्शनल, फर्स्ट लॉजिक, सेट्स, रिलेशंस, फंक्शन, पार्शियल ऑर्डर, लैटिसेस, मोनोइड्स, ग्रुप्स, एंड देन ग्राफ से रिलेटेड सारी चीज़ें. देन कॉम्बिनेटोरिक्स, मतलब वो पूरे चैप्टर ही हैं. ओके, देन इसमें जनरेटिंग फंक्शंस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. मैं इसमें मार्क करता जाऊँगा जो इंपॉर्टेंट मुझे लगता है. सिमिलरली लीनियर अलजेब्रा में आपका मैट्राइसेस, डिटर्मिनेंट, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर. आइगन वैल्यू से 100% एक ना एक क्वेश्चन आता ही है. आइगन वेक्टर्स, और ये पूरा ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है. और सिस्टम ऑफ लीनियर इंपॉर्टेंट, तो 110% इंपॉर्टेंट है. ओके, तो ये चीज़ है. एलयू कंपोजिशन से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है. तो आई मीन वो पढ़ रहे हो तो फिर पूरा पढ़ो, राइट. और बिल्कुल टाइम कम बच रहा है तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको पढ़ लो. फॉर एग्जांपल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर. एटलीस्ट सिर्फ इनका बेसिक्स भी पढ़ लोगे तो कई बार बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आता है आइगन वैल्यूज से. अभी हमारी लीनियर अलजेब्रा की PYQ सीरीज भी चल रही है, तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो. मैं आई बटन में भी लिंक कर दूंगा, वहाँ से आप PYQs देख सकते हो किस तरह के PYQs आते हैं. नॉट टॉकिंग अबाउट कैलकुलस, तो कैलकुलस में आपका लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये बेसिक है. अगर आपने 12th में भी पढ़ा हुआ तो आपको आ जाएगा. बट जिसमें आता है इंटीग्रेशन, जो आता है डबल इंटीग्रेशन भी आता है, तो वो चीज़ आपको देखनी है. ट्रिपल इंटीग्रेशन भी आ सकता है. तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बट आपको एक बार पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं. मीन वैल्यू थ्योरम और इंटीग्रेशन, राइट. देन सिमिलरली प्रोबेबिलिटी में आपका वही सब कुछ आता है. रैंडम वेरिएबल, यूनिफॉर्म, नॉर्मल, एक्सपोनेंशियल, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम. तो मतलब ऑलमोस्ट पूरी प्रोबेबिलिटी भी आपकी वही आती है 12th क्लास वाली. सिमिलरली टॉकिंग अबाउट डिजिटल लॉजिक में बूलियन अलजेब्रा, जो भी आप 1+0 के साथ कर सकते हो, सीधी बात. कॉम्बिनेशन, सिक्वेंशियल सर्किट्स, मिनिमाइजेशन, के मैप्स वगैरह जो आपके हैं, वो पूरा टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है. के मैप्स पर 3 स्टार लगाता हूँ. के मैप से हर बार क्वेश्चन आता ही है. तो नंबर रिप्रेजेंटेशंस एंड कंप्यूटर अर्थमेटिक, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट और ये नंबर रिप्रेजेंटेशन भी जो IEEE, ये आप COA में भी पढ़ोगे, इसमें भी पढ़ोगे. नंबर रिप्रेजेंटेशन, फॉर एग्जांपल साइंड, अनसाइंड, ये वाली चीज़ें भी कभी कभी काम आती हैं. बिकॉज पूछ सकते हैं कि बताओ 15 है तो इसको अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करोगे. तो ये सारी चीज़ें. कंप्यूटर आर्किटेक्चर, तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में कैश बहुत इंपॉर्टेंट है. मेमोरी में अगर आप मेमोरी में जाओगे तो कैश बहुत इंपॉर्टेंट है. पाइपलाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. और सिमिलरली एड्रेसिंग मोड्स, और इसमें फ्लोटिंग पॉइंट, बाकी ये सब एड्रेसिंग, ALU, डेटा पाथ कंट्रोल यूनिट, पाइपलाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. 100% एक प्रॉब्लम हर साल आता है, ठीक है. देन कैश काफ़ी इंपॉर्टेंट है. IO इंटरफेस, दिस ओके. देन DMS, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस वगैरह, ये सब चीज़ें आप देखना. देन सेक्शन 4 पे आते हैं प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स. तो C आता है रिकर्जन इंपॉर्टेंट है. एरेज बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टैक्स की उससे कई बार क्वेश्चन आ जाता है. लिंक्ड लिस्ट से आ जाता है, इंपॉर्टेंट है. एंड ट्रीज, बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी हीप्स, ग्राफ्स, तो ये पूरा प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर्स में आ गया. एल्गोरिदम में सॉर्टिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सॉर्टिंग में डबल स्टार सॉर्टिंग हर बार आता है. असम्प्टोटिक वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी आ जाता है. एल्गोरिदम डिजाइन टेक्निक, ठीक है. ग्रीडी डायनामिक, ये थोड़े एडवांस टॉपिक्स हैं, इनको आराम से पढ़ेगा, ये काफ़ी धीरे समझ आते हैं. मतलब बार बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है इनका टू मेक द इंट्यूशन ऑफ दिस, मतलब इन टॉप कॉन्सेप्ट्स का. ग्राफ ट्रेवल्सर, मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज से हर बार तो नहीं कहूँगा बट आ जाता है.
मिनिमम स्पैनिंग ट्री में आपके 2 एल्गोरिथम आती है ना, प्रिज्म और क्रुस्कल्स। ये पूरा अगर आप सेक्शन काउंट करो तो 18 से 20 मार्क्स में पूरा सेक्शन आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देन टीओसी में रेगुलर एक्सप्रेशन, फाइनाइट ऑटोमेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इससे तो फाइनाइट ऑटोमेटा तो उनको पूछना ही है, सीएफजी भी कई बार पूछ लेते हैं, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट है, क्योंकि ये पूरा इसका बेस है पुश डाउन ऑटोमेटा का। तो रेगुलर एक्सप्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट, सीएफएल आपको, पंपिंग लेमा से भी 1-2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है। ट्यूरिंग मशीन अनडिसाइडेबिलिटी से अब बहुत फेवरेट टॉपिक बनता जा रहा है, बिकॉज एमएसक्यूज आने लगे हैं तो उनको बहुत सारे ऑप्शंस मिल गए हैं कि अनडिसाइडेबिलिटी को वो एक्सप्लोर कर पाएँ। तो वो जो पहले एक टेबल रटा देते थे अनडिसाइडेबिलिटी की लैंग्वेजेस की, अब वो काम करती नहीं है, और वो टेबल रट के जाना भी मत, इसको समझना काफ़ी अच्छे से। तो बुक्स वगैरह जो आपको मैं अभी बताऊंगा, लिंक दूंगा, उससे आप जाके एक बार इन टॉपिक्स को देखना, आपको समझ में आएगा। एंड बहुत अच्छे से स्टडी करना, ओके। अनडिसाइडेबिलिटी बहुत कंफ्यूज करता है बहुत कुछ लोगों को, आई मीन एवरीबडी इज नॉट सेम। सो टीओसी कंप्लीटेड। देन कंपाइलर डिजाइन की बात कर लेते हैं। तो अब यहाँ जो आप सीएफजी पढ़ोगे वो सब यहाँ पर काम आएगी। यहाँ पर आपको लिटरली मतलब बनाना पड़ेगा कंपाइलर के लिए लैंग्वेजेस वगैरह के ऊपर। तो लेक्सिकल एनालिसिस, पार्सिंग इज़ बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब उनको क्वेश्चन कहीं से बनाना हो पार्सिंग से ज़रूर बनाएंगे। सिंटैक्स, डायरेक्ट ट्रांसलेशन, रन टाइम एनवायरनमेंट, देन इंटरमीडिएट कोड, आईसीजी, लोकल ऑप्टिमाइजेशन, ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, बट सबसे इंपॉर्टेंट इतना पार्सिंग ही है, बट यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग। लाइवनेस एनालिसिस, कॉमन सबसीक्वेंस एलिमिनेशन, आई मीन दीज आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। टू बी फ्रैंक, ये ऊपर वाला पार्ट कंपाइलर में अगर कुछ पढ़ना हो तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक ही पढ़ लेना, सफिशिएंट। 90% तो हो जाएगा। अब बाकी 10% का कुछ प्रेडिक्शन नहीं है कि क्या आ जाए क्या ना है, बट दैट इज़ द थिंग, ओके। अगर टाइम हो तो ऑब्वियसली पूरा पढ़ने का है, नो डाउट। देन टॉकिंग अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका वही सिस्टम कॉल्स, प्रोसेसेस, थ्रेड्स, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कंकरेंसी एंड सिंक्रोनाइजेशन, डेडलॉक इज़ इंपॉर्टेंट। सीपीयू आईओ शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, ओके। मतलब हर बार क्वेश्चन नहीं दिखता इसमें, पेजिंग वगैरह जो है आ जाता है, पेजिंग का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी 8 से 10 मार्क्स लेके आता है। दैन डेटा बेसिस, ER मॉडल वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेशनल अलजेब्रा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रांजैक्शन कंकरेंसी कंट्रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडेक्सिंग BB+T आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन, हर साल नहीं आता है, इससे बहुत पूछा जाता है। ये अगर 2 क्वेश्चन आने होंगे तो प्रोबेबली ERs आएंगे और ट्रांजैक्शन और कंकरेंसी कंट्रोल्स आएंगे। देन टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट चैप्टर आफ्टर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, वो है ये, दैट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क्स। 8 से 10 मार्क्स ये भी कैरी करता है। कॉन्सेप्ट ऑफ लेयरिंग, OSI, TCP/IP आएगा। बेसिक्स ऑफ पैकेट, ये बहुत इनिशियल फेजेस में 90s के टाइम पर ये वाला टॉपिक बहुत आता था, इससे रिलेटेड कि क्या है, कौन सी लेयर में क्या होता है। बट नाउ दे हैव मूव टू अ वेरी एडवांस्ड, मतलब अब पूछते हैं CN में, तो ये थोड़ा टफ ही जाता है। आई मीन अगर आपका स्ट्रॉन्ग भी है तब भी थोड़ा टफ ही जाता है। बेसिस ऑफ पैकेट, सर्किट एंड वर्चुअल सर्किट शूटिंग, ये सारी ये स्विचिंग मेथड्स देख लेना, ये इतना टफ नहीं है। डेटा लिंक लेयर, देन फ्रेमिंग, एरर डिटेक्शन, मीडियम एक्सेस कंट्रोल, ईथरनेट ब्रिजिंग, मतलब पहले आता था क्वेश्चन, अभी रिसेंट में तो नहीं आया है कोई। राउटिंग प्रोटोकॉल्स में आता है डिस्टेंट वेक्टर लिंक स्टेट राउटिंग, कभी कभी क्वेश्चन इसमें, मतलब इतने सारे टॉपिक्स हैं। CIDR नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, IPv4, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। देन ये जो एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल हैं पहले बहुत पूछे जाते थे, अभी थोड़ा कम कर दिए हैं, तो ये जो हैं आप एक बार देख लेना। आई मीन इसमें सभी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, तो बिकॉज इतनी सारी चीज़ें हैं पूछने में से कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कहाँ से पूछते हैं। बट स्टिल अगर आपको कुछ भी प्रिडिक्शन करना है, ऑब्वियसली डेटा जो कि प्रीवियसली आ चुका है उससे ही प्रिडिक्शन हो सकती है। PYQs 100% इसके 10+ साल के ईयर्स के सॉल्व करके जाइएगा, उससे आपको आइडिया लगेगा, उसके हिसाब से पढ़िएगा। एक बार देख लीजिएगा कितने क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं। उसके लिए मैं एक PDF का लिंक शेयर कर दूंगा गेट ओवरफ्लो का, तो उनसे आप बिल्कुल इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। हर क्वेश्चन के ऊपर आपको उसका डिस्कशन का लिंक मिल जाएगा, तो एवरीथिंग विल बी क्लियर, ओके। मतलब बहुत जेन्युइन साइट है। और गीक्स फॉर गीक्स पे भी आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर सकते हो, बट आई विल गिव द लिंक टू बोथ, ओके, इन द डिस्क्रिप्शन। सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियोस गाइस। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, प्लीज़ कमेंट करिएगा, ओके गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।